सोचिए, आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा को शेयर मार्केट में लगाया और एक दिन अचानक खबर आती है कि आपका शेयर ब्रोकर भाग गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपका शेयर भी गया? क्या आपके पैसे भी खत्म हो गए? सच्चाई मैं बताने वाला हूं। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो न सिर्फ आपको राहत मिलेगी, बल्कि वो सावधानियां भी मिलेंगी जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। इसलिए आखिर तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो 5 टिप्स देने वाला हूं जो आपको चैन की नींद सोने में मदद करेगा। ये डर हर किसी के मन में होता है। अगर ब्रोकर धोखा दे दे तो क्या होगा? लोगों ने सुना है कि पहले कई घोटाले हुए जिससे आज भी भरोसा करना मुश्किल लगता है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग सिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और इसी कमी का फायदा डर उठाता है। आपके शेयर एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में सुरक्षित रहते हैं। ये दोनों सरकारी निगरानी में काम करने वाली डिपॉजिटरी कंपनियां हैं जो आपके शेयरों को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखती है। ब्रोकर सिर्फ आपके बाय सेल के आदेश को इन डिपॉजिटरी तक पहुंचाता है। इसलिए अगर कल आपका ब्रोकर भाग जाए, बंद भी हो जाए, तो भी आपके शेयर को कोई भी छू नहीं सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके गहने, आपकी ज्वेलरी बैंक लॉकर में रखे होते हैं और काफी सेफ होते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हर ब्रोकर पर नजर रखता है। हर लेन देन का रिकॉर्ड सेबी के पास जाता है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से मुआवजा भी मिल सकता है। मतलब सिस्टम बना ही इस तरह से है कि इन्वेस्टर सुरक्षित रहे। तो अब हम जानते हैं कि असली खतरा दरअसल कहां था। पहले ब्रोकर आपसे पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाते थे। इससे उन्हें आपकी शेयर्स को बिना पूछे बेचने या खरीदने का अधिकार मिल जाता था। कई ब्रोकर्स ने इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसका हल निकाल दिया है। ईडीआईएस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। इसमें आप हर ट्रांजैक्शन को खुद अप्रूव करते हैं, ओटीपी या पिन से। मतलब बिना किसी अनुमति के कोई भी आपके शेयर को मूव नहीं कर सकता है। इसमें इन्वेस्टर का कंट्रोल उनके हाथ में वापस आ गया है। जब आप शेयर बेचते हैं तो T+1 यानी अगले वर्किंग डे आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसा आ जाता है। इसके बाद ब्रोकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन से पे आउट मिलते ही यह पैसा आपके लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर देता है। अगर आप इस अमाउंट को इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है? हां, सेबी का नियम है कि हर ब्रोकर को अप्रयुक्त फंड को, यानी जो यूज में फंड नहीं है, उसको क्लाइंट के बैंक खाते में वापस करना जरूरी है। आप चाहें तो मंथली या क्वार्टरली सेटलमेंट चुन सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकर यह काम हर महीने या तिमाही के पहले फ्राइडे को करती है। और अगर आप 30 दिन तक कोई ट्रेड नहीं करते तो वैसी स्थिति में फंड ऑटोमेटिकली अगले सेटलमेंट साइकिल में आपके बैंक में भेज दिया जाता है। यह रूल आपके पैसे की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। अब सबसे जरूरी बात, आपको सेफ कैसे रहना है। उसके लिए सबसे पहला है ब्रोकर का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। दूसरा, ईडीआईएस का यूज करें, पीओए को अवॉइड करें। तीसरा, अकाउंट रेगुलरली मॉनिटर करें। चौथा, आइडल कैश ब्रोकर के पास न रखें। और पांचवा, ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ ही काम करें। अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कोई भी धोखा आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अब आपको क्लियर है कि आपके शेयर्स हमेशा आपके पास सुरक्षित रहते हैं।
ब्रोकर चाहे जो भी कर ले, आपकी डीमैट होल्डिंग इंटैक्ट रहती है। इसलिए डर को किनारे रखिए और फोकस कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर। डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है, और जब आपके पास सही ज्ञान हो तो कोई डर आपको रोक नहीं सकता। आज आपने जाना कि आपके शेयर्स कैसे सुरक्षित रहते हैं। अब अगला कदम है सही निवेश के फैसले लेना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।